अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और एग्जांपल लेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिया, सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशंस x माइनस वाई लेस और इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू जीरो for all x comma y greater or equal to 0. So these are the three conditions. This one is called as an objective function. These two are constraints and this is decision variable. So we have to find the maximum profit for the linear programming. तो हम कैसे करते हैं बेटा? गिवन इनइक्वालिटीज को मैं फिर से क्या करूंगा, ट्रीट एज इक्वालिटीज। तो मैंने क्या किया, x माइनस वन लेस और इक्वल टू माइनस वन को मैंने फॉर इंस्टेंस हम करते हैं, अदरवाइज इट इज एन इनइक्वालिटी। तो x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू जीरो को मैंने x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो लिया। तो आई हैव टू इक्वेशंस, वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। नाउ I will solve these kind of equations. How? मैंने x के बदले जीरो देना है और y का वैल्यू क्या आएगा, when I will give x is equal to 0 minus y will be equal to minus 1, so y will be equal to 1 and जब y 0 देंगे तो x किसके बराबर आएगा, it will be minus 1. Okay. Now similarly अब यहाँ पे इक्वल टू जीरो है तो हम अपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। सो इट इज अ लाइन, ए फंक्शन में भी पढ़ा हमने, सेम इनपुट सेम आउटपुट, सेम इनपुट, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शंस की बात अगर हम करें, दिस इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका ग्राफ क्या बनता है, या मैंने ऐसे लिखा भी है, इट कैन बी रिटन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म mx प्लस c इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y एक्सिस को ये कहां पे कट करता है, y एक्सिस को तो ये कहीं पे नहीं कट करेगा क्योंकि इंटरसेप्ट जो है वो जीरो है। अगर मैं ऐसे ले लूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इट मीन्स दैट इट इज अ लाइन whose slope is 2 mx plus c and intercept is 3। ये इंटरसेप्ट क्या है बेटा, इंटरसेप्ट का मतलब है ये y एक्सिस को 3 यूनिट्स पे कट करेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, अच्छा अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 1x है तो x इसके बाद यहाँ पे 0 है तो मैंने लिया 0, तो ये एक ऐसी लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होगी। अभी मैं सिखाऊंगा इसका ग्राफ। तो फिलहाल मैंने पॉइंट्स ले लिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दो का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अब मैं ग्राफ डालने की कोशिश करूंगा। ग्राफ क्यों डाल रहे हैं, हमें एक फिजिबल रीजन फाइंड करना है, यानी कि एक कॉमन रीजन फाइंड करना है जो हमें दोनों इनइक्वालिटीज का मिले। तो सबसे पहले थी इनइक्वालिटी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, सो हाईएस्ट वैल्यू इज 1, सो आई विल राइट इट एज 1 2 3 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3, same like minus 1 minus 2 and minus 3 half. And this is horizontal axis and this is vertical axis, ये तो आपको पता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे। when x is 0, what is the value of y? The value of y is 1, so line will be like this, point will be like this 0, 1. Next, when x is equal to minus 1, y is equal to 0. When x is equal to minus 1, y is equal to 0. When x is equal to minus 1, y is equal to 0. When x is equal to minus 1, y is equal to 0. So it will be like this. Whenever I will join these 2 points, I will get a line like this. So ये जो line है, it is a line x minus y less or equal to minus 1. Now next क्या था हमारे पास, सॉरी मैं
x माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, सॉरी हाँ y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी। तो y इज इक्वल टू एक्स कैसे हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आप। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब अगर मैं x के बदले 0 दूंगा, if I am giving x is equal to 0, I will get y is equal to 0, so point will be like this. If I am giving x is equal to 1, y will be equal to 1, so point will be 1 comma 1, it will be this point, sorry this point. If I am going to give x is equal to 2, we will get y is equal to 2, so point will be this 2 comma 2. Same, if I am giving x is equal to -1, I will get -1 -2 -2. जब मैं इन दो लाइंस को ज्वाइन करूंगा, I will get a line like this. So these are the parallel lines. Okay, now also this is x minus y less or equal to 0. Now I have to see the feasible region. I have to check the feasible region. वो कैसे चेक करेंगे हम, मैंने कल ट्रिक बताई। पहली इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस और इक्वल टू -1। हम क्या करेंगे बेटा, x के बदले 0 देंगे, y के बदले भी 0 देंगे। दे दीजिए आप। When I will give x is equal to 0, it will be 0 minus 0 less or equal to -1. 0 is less or equal to -1. It is not true. यानी कि ये इसके नेचर को चेंज करता है, यानी कि 0 लेस और इक्वल टू -1 नहीं है, इट इज रॉन्ग। सो इसका मतलब है जो इसके सोल्यूशन है, इट विल मूव अपोजिट टू द ओरिजिन, यानी कि इसके जो सोल्यूशन है बेटा, ये ओरिजिन से अपोजिट की तरफ जाएंगे। ओरिजिन यहां है तो इधर की तरफ जाएंगे। ओके, नाउ दूसरी इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस और इक्वल टू 0। नाउ इफ आई एम गिविंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस और इक्वल टू 0। यस, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। 0 लेस और इक्वल टू, यानी कि दोनों में से एक तो सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस दैट इट इज ट्रू। तो इसके सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ आएंगे। अब हम देखेंगे फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन। कॉमन रीजन क्या होता है, देख लीजिए, इसके सोल्यूशन इधर आए, इधर कहीं पे, लेकिन इसके सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर अनेबल टू फाइंड द फिजिबल कॉमन रीजन। वी आर अनेबल टू फाइंड अ कॉमन रीजन, therefore given LPP has no solution, no optimal solution. Thank you.